हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अब इस वीडियो में बेटा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अगर आप पुराने साल की बुक यूज़ कर रहे हो, थर्ड वाली बुक जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक है, तो उसमें थर्ड चैप्टर के नाम से ये वाला चैप्टर दिया हुआ है, थर्ड चैप्टर दिया हुआ है ये वाला। अगर आप करंट ईयर की बुक्स यूज़ कर रहे हो, करंट ईयर की बुक्स की थर्ड बुक में ये चैप्टर नहीं दिया, ये चैप्टर आपको सेकेंड बुक के लास्ट में दिया हुआ है। सेकेंड बुक के लास्ट में अडेंडम के नाम से दिया हुआ है। तो ये थर्ड बुक का ही चैप्टर है। थर्ड बुक पहले ही आ गई थी मार्केट के अंदर, बाद में सिलेबस में इस चैप्टर को ऐड किया। तो सेकेंड बुक बाद में आती है जुलाई में, तो उसमें उसको ऐड ऑन करके इन्होंने भेज दिया। ठीक है बेटा, तो ये थर्ड बुक का ही चैप्टर है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये 4 नंबर इसकी वेटेज रहेगी, 4 मार्क्स की वेटेज रहती है इस चैप्टर की। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपको जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, फर्स्ट चैप्टर की जो 5-6 वीडियोस हैं, वो आपको देखनी जरूरी है। वो आपको क्लियर होंगी तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे। मैंने जब कैश फ्लो करवाया तब भी आपको ये चीज बोली कि आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस को ध्यान से देखना जरूरी है, तभी आपको चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको आगे के जितने भी 4 चैप्टर्स करने हैं, उसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर के ऊपर एक अपनी अपनी कमांड अच्छी करनी है। ठीक है बेटा, तो देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, इसमें थ्योरी देखिए क्या है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उसका जो एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं। पहला टूल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाकर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। देखते हैं अभी हम कैसे बनाते हैं फाइनेंशियल कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाकर हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाकर, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाकर, और रेशियो एनालिसिस कर एक चैप्टर भी करवाऊंगी आपको मैं, रेशियो एनालिसिस कर डिफरेंट तरीके के रेशियोस कैलकुलेट कर। दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर, कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियोस में बना चुकी हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाकर। तो 4 टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस के। पहला टूल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाकर, दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाकर, तीसरा रेशियो एनालिसिस, चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है कि कंपनी बेटा जो होती है ना, हमेशा अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा 2 सालों से 2 सालों के हिसाब से बनाती है। ठीक है, तो उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो अमाउंट है, वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और इंक्रीज हुआ तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट इस तरीके से बनाई जाती है। हमारे पास 2 साल के अमाउंट होते हैं, 2 इयर्स के अमाउंट होते हैं, और 2 इयर्स के अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं, कौन सा आइटम इंक्रीज हुआ, कौन सा डिक्रीज हुआ, जो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का मीनिंग। अच्छा, अब ये इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है और इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है। इंटरफर्म कंपैरिजन होता है कि फर्म अपने आप से कंपैरिजन करती है, एक साल का अगले सालों से, पिछले सालों से कंपैरिजन करते हैं कि इस साल हमने पिछले सालों के मुताबिक मतलब मुकाबले कितना अच्छा परफॉर्म किया या कितना बुरा परफॉर्म किया, कि एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हाउज आर परफॉर्मेंस दिस ईयर। हमारी इस साल परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी इस साल हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इस साल। तो इंटरफर्म कंपैरिजन, फर्म अपने आप से कंपेयर करती है। इंटरफर्म कंपैरिजन का मतलब इंडस्ट्री, एक तरीके की इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट फर्म्स का आपस में कंपैरिजन किया जाना। लाइक कुछ मोटर इंडस्ट्री की बात करें, मोटर इंडस्ट्री के अंदर 2 डिफरेंट तरीके की कंपनीज है, दोनों कंपनीज अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर कर रही हैं, उसको बोलेंगे इंटरफर्म कंपैरिजन। ठीक है, अब अगला है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है ओवर द ईयर, जैसे कंपैरेटिव एनालिसिस लाइक 2019 में हमारी ये वैल्यू थी, 2020 में फिर ये वैल्यू हो गई, 2021 में ये वैल्यू हो गई, 2022 में हमारी ये वैल्यू हो गई, किसी भी चीज की, चाहे बोरिंग्स ले लो या रिजर्व्स ले लो, किसी भी को कंपेयर करना है, किसी भी चीज को कंपेयर करना है, तो ओवर द ईयर कंपेयर कर रहे हैं हम। इसको ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं, ट्रेंड देख रहे हैं कि ट्रेंड इंक्रीजिंग में जा रहा है, डिक्रीजिंग में जा रहा है। तो ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है, कंपैरेटिव एनालिसिस है, इसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोला जाता है। कंपैरेटिव एनालिसिस को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोला जाता है। कंपैरेटिव एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंट दे देखेंगे। एक बार जब लास्ट में बोर्ड के एग्जाम्स हो गए, एक बार थ्योरी रीड कर लेना। हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने सीख रहे हैं अब हम, ठीक है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनेगी, देखो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी। जब भी आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी तो 2 सालों की अमाउंट दे रखे होंगे, 2 ईयर्स के अमाउंट दे रखे होंगे, एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर। बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी। नहीं दी अगर बैलेंस शीट की आइटम्स आपको दे रखी है तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको चैप्टर 1 में क्लियरली बता रखा है। कितने मेजर हेड्स होते हैं, कितने सब हेड्स होते हैं। तो मेजर हेड्स और सब हेड्स टोटल, मेजर हेड्स एंड सब हेड्स एसेट्स के टोटल। तो जो जो आइटम्स दे रखे हैं उन आइटम्स को उस पोजीशन पे लिखो और बैलेंस शीट को पहले फ्रेम कर लो। तो बैलेंस शीट को फ्रेम करने के बाद आपने जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट सीख रहे हैं। इसमें नोट नंबर आएगा, आगे 2 कॉलम आएंगे, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप अपना डेटा लिखोगे तो पहले प्रीवियस ईयर का डेटा लिखोगे। समटाइम्स व्हेन बच्चे जब एग्जाम्स में अपियर करते हैं तो करंट एंड प्रीवियस लिख देते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है, पहले आपने प्रीवियस ईयर का डेटा लिखना है, उसके बाद आपने करंट ईयर का डेटा लिखना है। आफ्टर दिस आपने कॉलम बनाना है, थर्ड कॉलम में आपने बनाना है कंपैरेटिव एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालना है, करंट ईयर के फिगर को प्रीवियस ईयर के फिगर में माइनस करना है, करंट ईयर की वैल्यू में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू माइनस करना है, एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। उसके लास्ट कॉलम आपने निकालना है परसेंटेज चेंज, हमारा कितना परसेंटेज चेंज हुआ। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। नाउ दिस इज अ बैलेंस शीट, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन की है, उस इन्फॉर्मेशन की कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। देखो शेयर कैपिटल को हम शेयर होल्डर फंड के अंदर लिखते हैं, पता है आपको। रिजर्व्स एंड सरप्लस को हम शेयर होल्डर फंड में लिखते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग को नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखते हैं, करंट लायबिलिटीज का अपने आप में हेड होता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को नॉन करंट एसेट्स में लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन करंट एसेट्स में लिखी जाएंगी, एंड देन करंट एसेट्स से रखी है। तो पहले इसको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा, शेयर होल्डर फंड लिखा। शेयर होल्डर फंड के 2 चीजें दे रखी थी, क्या क्या दे रखी थी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले पिछले साल की फिगर लिख ली, फिर करंट ईयर की फिगर लिख ली। रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो पहले पिछले साल का लिख लिया रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर करंट ईयर का लिख लिया रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी थी, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी थी, पहले पिछले साल की, फिर करंट ईयर की, फिर करंट लायबिलिटीज लिख ली। 2022 का टोटल किया 54,50,000 आ रहा है। 2023 का टोटल किया 52 लाख आ रहा है। अब एसेट्स लिखी, टोटल लिखने के बाद एसेट्स लिखी। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा था 25 लाख पिछले साल का, 35 लाख करंट ईयर का, वो लिख दिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी थी नॉन करंट एसेट्स के अंदर, पिछले साल की 15 लाख, करंट ईयर की 10,50,000, वो लिख दी। उसके बाद करंट एसेट्स दे रखी थी, वो लिख दी हमने, ठीक है, पिछले साल के अंदर करंट ईयर की। अब फिर पिछले साल का टोटल किया 54,50,000 आ गया। देखो टोटल हमेशा सेम आया। पिछले साल का लायबिलिटीज का टोटल 54,50,000 एंड एसेट्स का टोटल 54,50,000। पिछले साल की लायबिलिटी, इस साल की लायबिलिटीज का टोटल 52 लाख एंड एसेट्स का टोटल 52 लाख, ठीक है। चलिए अब ये डन हो गया। इसको पहले बैलेंस शीट का देखो, पहले क्वेश्चन देख लो। आपके पास अगर बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, एंड देन फिर सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट दिलवाती हूँ, ठीक है बेटा। आपने इसको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको मैंने चैप्टर 1 की जो वीडियोस करवाई उसमें समझाया हुआ है बहुत डिटेल में। तो देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया ना। हमेशा ध्यान रखना है पहले प्रीवियस से लिखना है, फिर करंट ईयर लिखना है। अब 2 कॉलम आगे और बनेंगे, पहला बनेगा एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा बनेगा परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में हमने करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। तो लेट मी क्लियर दीज फिगर्स। देखिए बेटा 25 लाख में से हमने 25 लाख को माइनस किया 0। 6 लाख में से 10 लाख को माइनस किया, 6 लाख माइनस 10 लाख, तो माइनस 4 लाख आ गया। उसके बाद 16 लाख माइनस 15 लाख 1 लाख, 5 लाख माइनस 4 लाख 50,000, 52 लाख माइनस 54,000 52 लाख माइनस 54 लाख 50,000, 2,50,000 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट 35 लाख माइनस 25 लाख 10 लाख, 10,50,000 माइनस 15 लाख, 4,50,000 माइनस में आ रहा है क्योंकि 10,50,000 में से हम 15 लाख को माइनस कर रहे हैं, 4,50,000 माइनस में आ गया।
6,50,000 में से 14,50,000 माइनस कर रहे हैं, 8,00,000 माइनस में आ गया। 52,00,000 में से 54,50,000 माइनस कर रहे हैं, 2,50,000 माइनस में आ गया। क्योंकि छोटी वाली अमाउंट वैसे बड़ी वाली अमाउंट माइनस कर रहे हैं, आंसर माइनस में आएगा। एब्सोल्यूट चेंजेस निकल गए। अब निकालने हैं परसेंटेज चेंजेस। परसेंटेज चेंजेस कैसे निकालते हैं? जो एब्सोल्यूट चेंज आया उसको पिछले साल की फिगर से डिवाइड करो इनटू 100। देखो 4,00,000 को अगर आप, माउस क्यों नहीं चल रहा, एक सेकेंड। अगर आप 4,00,000 को 10,00,000 से डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे, तो आपका परसेंटेज आएगा 40%, है ना। और अगर आपका एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव था तो परसेंटेज चेंज भी आपका ब्रैकेट में लिखा जाएगा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव था तो परसेंटेज चेंज भी नेगेटिव ही होगा। उसके बाद अगला है 1,00,000। 1,00,000 डिवाइड बाय 15,00,000 इंटू 100 करके देखिए। 1,00,000 को 15,00,000 से डिवाइड कीजिए, इंटू 100 कीजिए, आपका आंसर आएगा 6.67। ठीक है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। अगले में 50,000 को 4,50,000 से डिवाइड कीजिए। 50,000 को 4,50,000 से डिवाइड कीजिए, इंटू 100 कीजिए, आ जाएगा आपका 11.11। ठीक है, उसके बाद अगला आपने, अब यहाँ पर टोटल में परसेंटेजेस को प्लस नहीं करना, टोटल का अलग से परसेंटेज निकालना है। ठीक है, 2,50,000 डिवाइड बाय 54,50,000 इंटू 100, 4.59। आपका एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव में था तो परसेंटेज भी नेगेटिव में ही आएगा। टोटल में इनको टोटल करके नहीं निकालना, इनका अलग से निकालना है। ठीक है, ये जो टोटल वर्ड दिया, टोटल सिर्फ लायबिलिटीज का टोटल करने के लिए और लायबिलिटीज का दोनों सालों का टोटल करने के लिए दिया हुआ है। एब्सोल्यूट चेंज में आपने इन दोनों को माइनस करके निकाला था, परसेंटेज में आपने एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड किया इंटू 100। ठीक है, नाउ एसेट्स में भी ऐसे करेंगे हम। 10,00,000 डिवाइड बाय 25,00,000 इंटू 100, 40% आ जाएगा। 10 को आप 25,00,000 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, 40 आ जाएगा। 4,50,000 को 15,00,000 से डिवाइड करोगे, इंटू 100, 30 आ जाएगा नेगेटिव वाला। 8,00,000 को 14,50,000 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100, 55.17 आ जाएगा। 2,50,000 को 54,50,000 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100, 4.59 नेगेटिव वाला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें बैलेंस शीट यहाँ पे दे ही रखी है, हमें कोई टेंशन नहीं है, बैलेंस शीट को फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में बैलेंस शीट दे रखी है, उसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। बैलेंस शीट को एज इट इज कॉपी कर लीजिए, एज इट इज कॉपी कर लीजिए। कॉपी करते हुए ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर्स पहले करंट की दी है, फिर प्रीवियस की दी है, लेकिन जब हम पहले बनाते हैं कंपैरेटिव तो प्रीवियस को पहले लिखोगे, फिर करंट को लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन में करंट एंड प्रीवियस ही है, लेकिन जब हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे तो पहले करंट लिखेंगे, फिर प्रीवियस लिखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज आपको निकालना आ गया। 18 माइनस 12 6, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 3 3, 30 माइनस 21,00,000 9,00,000, 18 माइनस 15,00,000 3,00,000, 10 माइनस 5 5,00,000, 2 माइनस 1 1,00,000, 30 माइनस 21 9,00,000। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज आ गया। परसेंटेज चेंज 6,00,000 को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है। 6,00,000 डिवाइड बाय 12,00,000 इंटू 100, 50%। यहाँ कुछ नहीं है। 3,00,000 डिवाइड बाय 3,00,000 इंटू 100, 100%। 9,00,000 डिवाइड बाय 21,00,000 इंटू 100, 42.86। 3,00,000 डिवाइड बाय 15,00,000 इंटू 100, 20%। 5,00,000 डिवाइड बाय 5,00,000 इंटू 100, 100%। 1,00,000 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 100, 100%। 9,00,000 डिवाइड बाय 21,00,000 इंटू 100, 42.86%। तो हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट बन गई। अब आती है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा मैंने आपको जो चैप्टर 1 की वीडियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बताया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको इस तरीके से लिखना जरूरी है। सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये आपको मैंने चैप्टर 1 की जो वीडियोस सिखाई हैं, चैप्टर 1 की जो वीडियोस बनाई है ना, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखेंगे, उसके बाद अदर इनकम लिखेंगे, उनको प्लस करके टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर एक्सपेंसेस लिखेंगे। एक्सपेंसेस बेटा आपको 7 एक्सपेंसेस जो है आपको इसके सीक्वेंस याद होने चाहिए।
क्योंकि सीक्वेंस में ही एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखा जाएगा, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिखा जाएगा, फिर चेंज इन इन्वेंट्रीज लिखा जाएगा, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, फिर अदर एक्सपेंसेस। फिर आप सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर दोगे, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आप टैक्स कैलकुलेट करके लिखेंगे, माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। ऐसे आप दोनों सालों का बना लेंगे, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का। फिर उसके बाद उन दोनों को माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमें कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, एक्सपेंसेस दिया, अदर इनकम दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया। तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट के अंदर हमारे टोटल 6 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर की फिगर्स, करंट ईयर की फिगर्स, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, पिछले साल का दिया 10 लाख। देखो क्वेश्चन में करंट एंड प्रीवियस दिया है, तो जब आप कंपैरेटिव बनाओगे ध्यान रखना है पहले क्या करना है, प्रीवियस एंड देन लिखना है करंट। ठीक है बेटा, तो 10 लाख एंड 15 लाख। अदर इनकम कितना है, 2 लाख एंड 1,80,000। ठीक है, उसके बाद टोटल रिवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को प्लस करो, टोटल रिवेन्यू निकालो। 10 + 2 12 लाख टोटल रिवेन्यू, 15 + 1,80,000 16,80,000 टोटल रिवेन्यू। एक्सपेंसेस दे रखे हैं, पिछले साल के 6 लाख देखिए एंड करंट ईयर के 10,50,000। तो पिछले साल का 6 लाख एंड 10,50,000 माइनस किया, तो 12 में से 6 माइनस किया, 6 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो है ही नहीं क्योंकि टैक्स भी नहीं है यहाँ पे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, या बिफोर टैक्स भी लिख सकते हो, आफ्टर टैक्स भी लिख सकते हो। और यहाँ पे 6,30,000, 16,80,000 में से 10,50,000 माइनस किया, 6,30,000 आ गया। चलिए पहले तो हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस को ही पूरा किया। प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा करने के बाद आगे के जो 2 कॉलम है एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज के वो बनाए। तो करंट में से प्रीवियस माइनस किया, 15 - 10 5, 1,80,000 - 2 20, 16,80,000 - 12 लाख 4,80,000, 10,50,000 - 6 लाख 4,50,000, 6,30,000 - 6 30,000। एब्सोल्यूट चेंज आ गया। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए 5 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 20 अपॉन में 2 लाख इंटू 100, 10 नेगेटिव में आएगा क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव में है तो परसेंटेज भी नेगेटिव में लिखा जाएगा। 4,80,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 40, 4,50,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 75, 30 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 5। ठीक है, सो परसेंटेज चेंज हो गया। नेक्स्ट ये भी वैसा ही है, इसमें इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है बस अलग से। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, अदर इनकम लिखा, क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इकट्ठे ही। एक सेकेंड, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, अदर इनकम लिखा, टोटल रिवेन्यू आ गया, एक्सपेंसेस माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रखा है, ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स 50%, हमने 50% कैलकुलेट करना है। 4 लाख का 50% 2 लाख, 9 लाख का 50% 4,50,000। टैक्स कैलकुलेट कर लिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकला, टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला। टोटल रिवेन्यू पिछले साल का है 19 में से 15 माइनस किया, 4 लाख आ गया। 30 में से 21 लाख माइनस किया, 9 लाख आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इसमें टैक्स निकालना है 50%, 4 लाख का 50% 2 लाख, 9 लाख का 50% 4,50,000। तो अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज आपको पता ही है कैसे निकालना है, दोनों को माइनस करते जाओ। एब्सोल्यूट चेंज को पिछले साल से डिवाइड करो इंटू 100 परसेंटेज चेंज। नेक्स्ट, अब हमें दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम, चलो जी उनको प्लस कर दे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, टोटल रिवेन्यू आ गया। एक्सपेंसेस हमें अमाउंट में नहीं दे रखे, एक्सपेंसेस कह रहा है जो भी आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 50% आपका एक्सपेंस है। जो भी आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसका 50% आपका एक्सपेंस है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिससे हमारा यहाँ पे 4 लाख है, 4 लाख का 50% 2 लाख, 2 लाख एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है ना।
और यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है, 3 लाख का 50% 1,50,000 हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। बाकी आपको आता ही है करना, टैक्स रेट कैसे निकालना है। इसमें बस ये चीज़ अलग है कि एक्सपेंसेस हमें बोला है, अमाउंट में नहीं बोलती है, वो बोला है एक्सपेंसेस कि एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50% है। I think you just take a screenshot and do it. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है हमें, परचेज और स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, ये एक्सपेंसेस के अंदर आता है। चेंज इन इन्वेंट्रीज एक्सपेंसेस में आता है, अदर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे है जो एक्सपेंसेस है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। अब ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालना है? एक सेकेंड, लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। 21। तो ये एक सेकेंड मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ इसके अंदर, मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा सा एक हैंड रिटन एक पेज बनाना पड़ेगा, उसके मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इलस्ट्रेशन नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है बेटा।